हिंदी बाई कौशिक सर पे। तो दोस्तों आज वही वीडियो दोबारा फिर लेके आए हैं। हमने 10 शहर पहले कर लिए थे, उसके आगे के 10 शहर दोस्तों हम करवा रहे हैं आपको स्टैटिक्स जीके, जिसके लिए बच्चे बोलते हैं कि रट्टा ही एकमात्र साधन होता है, वरना स्टैटिक्स जीके याद नहीं होती। और हम ये बोलते हैं कि आप 2 मिनट हमारी वीडियो देख लो, उसके बाद पूरी ज़िंदगी आप भूल नहीं पाओगे। कोई रट्टा की आपको ज़रूरत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, शहरों के नाम जो नदियों के किनारे बसे, अर्थात नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख शहरों के नाम जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनका हम जिक्र कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, लखनऊ शहर है, गोमती नदी के किनारे बसा है। संबलपुर है महानदी, कानपुर गंगा के किनारे, हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे, मदुरई बेगाई के किनारे, मालेगांव गिरनाई कुमारे किनारे, आगरा जो है यमुना के किनारे बसा हुआ है, कोलकाता हुगली के किनारे बसा हुआ है, फिरोजपुर जो है सतलुज के किनारे बसा हुआ है, पंढरपुर भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है, और विजयवाड़ा जो हो कृष्णा के नदी के किनारे बसा हुआ है। मगर यहाँ पर देखने के बाद भी आपको याद नहीं होगा, क्योंकि स्टैटिक्स जीके इतनी आसान नहीं होती याद करनी, बार बार उसको दोहराना पड़ता है। अब मैं आपको करवाऊंगा याद। देखिएगा दोस्तों कि पूरी ज़िंदगी भूल ही नहीं पाओगे, इस प्रकार से आपको याद करवा दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, अब लखनऊ शहर की बात करते हैं हम। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? लखनऊ की। कि जो लखनऊ शहर है वो कहाँ पर बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे। कैसे याद करेंगे? देखो दोस्तों, लखनऊ में अगर लास्ट वाले शब्द को पढ़ोगे तो लख प्लस नऊ, नऊ को गऊ पढ़ लो भाई, नऊ को क्या पढ़ लो? गऊ। गऊ और गोमती, गो मतलब गायें, यहाँ पे भी गो है और यहाँ पे भी गऊ है, अर्थात गो गायें। इस प्रकार से आप इसको रिलेट कर लो। लखनऊ अर्थात गऊ और गोमती अर्थात गो अर्थात गायें। तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, अब हम आते हैं संबलपुर के ऊपर। संबलपुर जो है महानदी पे बसा हुआ है। कैसे याद करेंगे? संबलपुर, संबलपुर, संबलपुर को कुछ इस प्रकार से देखो, संबलपुर अर्थात संभलपुर। यहाँ पर संभल के चलने की बात की जा रही है, संभलने की बात की जा रही है, संभलने की बात, संभल जाओ, ठीक है। और ऐसी बातें कौन करते हैं? महान लोग ही करते हैं, कि दूसरों को संभलने के लिए आदेश जो उपदेश वगैरह वो देते रहते हैं। तो संभलने की बात कौन कहेगा? महान लोग। अर्थात संबलपुर कहाँ पर बसा हुआ है? महानदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं कानपुर, कानपुर की बात करते हैं, ठीक है। कानपुर कहाँ बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे। कैसे याद करेंगे? कानपुर, आपको पता है जब हम गंगा नदी में जाते हैं सबसे पहले मुंह के ऊपर पानी मार के, दोनों कानों के ऊपर पानी मार के ऐसे धोते हैं ना, कान तक पानी मारते हैं, जिसको बोलते हैं ना, कि कुछ एक लोग हरियाणा में बोलते हैं धोए कान होए स्नान, अर्थात कान धोने मात्र से स्नान का जो आपको फल मिल जाता है। तो कानपुर, कानपुर कान तक क्या मारते हैं? हम गंगा का पानी मारते हैं, ठीक है। तो कानपुर, इस प्रकार से आप इसको याद कर लो। कानपुर, कान तक कौन सा पानी मारते हैं? गंगा का पानी मारते हैं। उसके बाद चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट पे। कानपुर के बाद बात करते हैं हम हैदराबाद की, कि हैदराबाद को किस प्रकार से याद करें। हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कैसे याद करें हैदराबाद को? कुछ इस प्रकार से याद कर लीजिए, हैदराबाद, हैदरार, हैदरार, हैदरार। आप ऐसे याद कर लीजिए, हैदरार, हैदरार अर्थात दरार है कहीं पे, दरार अर्थात जहाँ पे दर्ज बन जाए, दरार है कहीं पे। और जहाँ पर दरार होती है वहाँ पे मूसी जो है ना घुस जाती है। जहाँ पे छोटे मोटे बिल बन जाते हैं, दरार बन जाते हैं, वहाँ पे मूसी, छोटी मोटी जो मूसी है वो घुस जाती है, चूहिया जो है घुस जाती है। तो हैदरार, जहाँ पर दरार है वो वहाँ पे क्या होगी? मूसी घुस जाएगी। तो कैसे याद करोगे? हैदराबाद मूसी, जहाँ पर दरार है वहाँ पर मूसी घुस जाएगी। देखते रहिए दोस्तों, बाद में आपको दिखाऊंगा आपको किस प्रकार से याद हुआ। उसके बाद बात करते हैं तिरुचिरापल्ली। क्या करते हैं याद है? तिरुचिरापल्ली। अब ये तिरुचिरापल्ली जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कावेरी के। किस प्रकार याद करेंगे? हमने एक सॉन्ग सुना था, तेरा पल्लू सरका जाए रे। तिरु मतलब तेरा, चिरा पल्ली, पल्ली मतलब पल्लू, तेरा पल्लू सरका जाए रे। अच्छा, इस प्रकार के सॉन्ग हम कब गाते हैं? जब हम कवारे होते हैं ना, कवारे बच्चे होते हैं, तो ऐसे ऐसे सॉन्ग सुनाते हैं। क्योंकि शादी के बाद तो पल्लू पल्लू कुछ नहीं सरकता भाई, शादी के बाद तो परिवार को संभालने में लग जाता है इंसान। तो ऐसे ऐसे गाने कब गाते हैं? तेरा पल्लू सरका जाए रे कावेरी, अर्थात जब वो कवारे होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर लोगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कि नेक्स्ट को कैसे याद किया जाएगा। मज़े आएंगे दोस्तों, आप देखते रहिएगा बस। तो देखिए नेक्स्ट क्या है? मदुरई। मदुरई जो शहर है वो बेगाई नदी के किनारे बसा हुआ है। इसको कैसे याद करेंगे? मदुरई, मैं मतलब मैं, दूरे मतलब दूर चला गया, मैं दूर चला गया। इसको इस प्रकार से बोलो, मैं दूरे अर्थात मैं दूरे, मदुरई मैं दूर चला गया। दूर चला जाएगा तो कैसा हो जाएगा? बेगाना हो जाएगा। बेगाने कौन होते हैं? जो दूर चले जाते हैं। तो बेगाई, क्या होगा? बेगाई,
ठीक है। उसके बाद है मालेगांव। मालेगांव, मालेगांव कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? गिरना नदी के किनारे। किस प्रकार याद करोगे? मालेगांव गिरना। किस प्रकार याद करोगे? माल, माल याद कर लो। माल गांव में, जहाँ पर गांव में माल होता है, जिस गांव में माल होता है, चाहे वो माल किसी भी प्रकार का हो, वहाँ पर सब लोग गिर जाते हैं, अर्थात सबकी नीयत वहाँ पे गिर जाती है। माल मतलब धन संपत्ति इस गांव में होते हैं या खूबसूरती इस गांव में होती है, ठीक है। तो गिर जाते हैं वहाँ पे लोग माल को देख करके, वहाँ पे नीयत गिर जाती है सभी की। उसके बाद आगे बात करते हैं आगरा। आगरा को कैसे याद करो दोस्तों? मैं यहाँ पे ना आपको बस एक हिंट दे रहा हूँ कि किस प्रकार से याद करना था, कि पूरी ज़िंदगी बोल ना पाऊँ। यहाँ पे इसको नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। आगरा, आगरा, आगरा का मेरे ख्याल सभी को पता है। आगरा के बारे में तो शॉर्टकट देने की जरूरत भी नहीं है। जो आगरा है वो यमुना नदी के किनारे बसा होता है, हमें सभी को पता है, क्योंकि आगरा में ताजमहल वगैरह आपने देखा है। आगरा जो है यमुना नदी के किनारे बसा है। उसके बाद चलते हैं हम कोलकाता। कोलकाता, कोलकाता को किस प्रकार से याद करोगे दोस्तों? कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता कहाँ पे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे। तो कैसे याद करोगे? कोलकाता, कोल, जब कॉल आती है ना किसी की, जब किसी की कॉल आती है फ़ोन पे, तो आप क्या करते हो? हेलो 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 हेलो। तो हुगली, हुगली क्या क्या करते हो? हुगली अर्थात हेलो हेलो करते हो। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं फिरोजपुर नदी, सॉरी फिरोजपुर जो जगह है, फिरोजपुर जो शहर है, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है फिरोजपुर शहर। कैसे याद करोगे? फिर रोज़, फिर मैंने दोबारा से, रोज़ मतलब गुलाब, दोबारा से फिर गुलाब का फूल लेके आ गया। कोई ऐसा आशिक है जो बार बार गुलाब का फूल लेके आ रहा है, तो वहाँ पे वो लड़की क्या कहेगी उसको? सतलज, सतलज, लज मतलब लाज। तेरे को लाज नहीं आती क्या? बार बार लेके आ जाता है। लाज नहीं मतलब शर्म नहीं आती क्या? तो फिरोजपुर, फिरोज जब रोज़ लेके आएगा, रोज़ बार बार वो, तो क्या कहेगी? तेरे को लाज नहीं आती क्या? सतलुज नदी। इस प्रकार से आप इसको याद करोगे। अब बात करते हैं पंढरपुर। पंढरपुर कहाँ पे बसा हुआ है? भीमा नदी के किनारे। पंढरपुर को ऐसे याद कर लो, पंढरपुर, पांडव, जो पांडव थे ना, उसमें जो शक्तिशाली कौन था? भीम था। पंढरपुर भीमा, पंडर अर्थात पांडु, भीम, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर लोगे। उसके बाद आपका जो शहर है वो है विजयवाड़ा। आपको पता है विजय किसने दिलाई थी? अभी इस युद्ध में, पांडव और कौरवों के युद्ध में विजय किसने दिलाई थी? कृष्ण जी ने। तो कृष्णा नदी, यहाँ पे क्या बन जाएगा? कृष्णा नदी। ओके दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट ट्रिक्स। अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके ज़रूर बताइएगा। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।